प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लाए हैं पशुपालन विज्ञान के सामान्य सवाल जो हर प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए आप आर के राव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले सवालों की बेहतर तैयारी कर सकें। इस कड़ी में आज हमने जेट 2020 आईसीआर बीएचयू एलएसए सहित राजस्थान में होने वाली सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए सवालों का संकलन किया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के इन सवालों की, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और अपना कैरियर निर्माण कर सकें। पशुओं की नाड़ी गति व श्वसन दर को लेकर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नाड़ी गति की, जो कि प्रति मिनट नापी जाती है। इसमें गाय की नाड़ी गति 40 से 50, भैंस की 40 से 45, भेड़ की 70 से 80, बकरी की 70 से 80, मुर्गी की 200 से 400, ऊँट की 28 से 32, घोड़ा की 32 से 40 व सूअर की नाड़ी गति प्रति मिनट 60 से 80 तक होती है। इसी प्रकार श्वसन दर भी प्रति मिनट मापी जाती है, जिसकी गणना इस प्रकार है। गाय की 20 से 25, भैंस की 16 से 18, भेड़ की 12 से 20, बकरी की 12 से 20, मुर्गी की 15 से 30, ऊँट की 5 से 7, घोड़ा की 8 से 16 व सूअर की 8 से 18 तक श्वसन दर प्रति मिनट होती है। इसी के साथ पशुओं के शरीर के तापमान की जानकारी भी लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाय का तापमान 101.5 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट व सेंटीग्रेड की बात करें तो 38.3 से 39.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी प्रकार भैंस के शरीर का तापमान 101.5 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तथा 38.3 से 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। भेड़ के तापमान 101.5 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 38.3 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी प्रकार बकरी के शरीर का तापमान 102.5 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी प्रकार मुर्गी का तापमान 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 40 से 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आइए हम चर्चा करते हैं पशुओं से संबंधित सामान्य जानकारी की। तो सबसे पहले हम गोवंश के पशु की चर्चा करते हैं। गाय के पशुओं को समूह को हर्ड कहते हैं। गाय के वयस्क नर को बुल कहते हैं, मादा को काऊ कहते हैं, युवा नर को बुलकाफ व युवा मादा को हाइपर कहते हैं। वध्यकृत नर को बुललॉक व स्टीयर कहते हैं और गाय के मांस को बीफ के नाम से जाना जाता है। बच्चा जन्म देने की क्रिया काविंग कहलाती है, यौन क्रिया सर्विंग कहलाती है तथा नवजात को काफ के नाम से संबोधित करते हैं। इसी प्रकार भैंस वंश के पशुओं के समूह को हर्ड कहते हैं। वयस्क नर को बफेलो कहते हैं, वयस्क मादा को शी बफेलो कहते हैं, युवा नर को बफेलो बुल काफ कहते हैं, युवा मादा को हाइपर कहते हैं, वध्यकृत नर को बफेलो कहते हैं और भैंस का मांस है वो बफन कहलाता है। बच्चा जन्म देने की क्रिया को काविंग कहते हैं, यौन क्रिया को सर्विंग कहते हैं तथा नवजात को काफ के नाम से संबोधित करते हैं। इसी प्रकार भेड़ वंश के पशुओं के समूह को फ्लॉक कहते हैं। वयस्क नर को बुल रैम के नाम से जानते हैं, वयस्क मादा को ईव के नाम से जानते हैं, युवा नर को रैम के नाम से जानते हैं, युवा मादा को ईव लैम्ब के नाम से जानते हैं। वध्यकृत नर को बुल लॉक या स्टीयर कहते हैं और भेड़ के मांस को मटन के नाम से जाना जाता है। बच्चा जन्म देने की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है, यौन क्रिया टपिंग कहलाती है तथा नवजात को लैम के नाम से संबोधित करते हैं। इसी प्रकार बकरी वंश के पशुओं के समूह को फ्लॉक या वेनेट कहते हैं। वयस्क नर को बुक कहते हैं, मादा को ड्यू कहते हैं, युवा नर को किड के नाम से जानते हैं, युवा मादा को गोटलंग के नाम से जानते हैं, वध्यकृत नर को कास्ट्रेट के नाम से जानते हैं, मांस को चेवन के नाम से जाना जाता है। बच्चा जन्म देने की क्रिया किडिंग कहलाती है तथा यौन क्रिया सर्विंग के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार नवजात को किड के नाम से संबोधित किया जाता है। इनसे जुड़े हुए सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें।
पशुओं से संबंधित सामान्य जानकारी के सवालों में से हम कई परिभाषाएं देखेंगे, जिनमें सबसे पहली परिभाषा है यौन आरंभ। प्यूबर्टी क्या है? मादा की वह अवस्था जिसमें अंडा से पूर्णतः विकसित हो जाता है और उसमें अंडाणुओं के बनने की क्रिया आरंभ हो जाती है। इस अवस्था में मादा गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है। मध्य चक्र क्या है? एस्टर साइक्लिन। दो मध्यकालों के मध्य की शारीरिक घटनाओं को मध्य चक्र कहते हैं। इस अवधि में पशु गर्भ धारण कर भ्रूण विकास के लिए अपने शरीर में सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं। मध्यकाल क्या है? वह अवस्था जिसमें मादा पशु नर के साथ संभोग की इच्छुक होती है। मध्यकाल को ताव, गर्मी या पाले आना भी कहते हैं। मध्यकाल की पहचान के लिए टीजर बुल का प्रयोग करते हैं। अंडाणुसरण क्या है? परिपक्व अंडाणु के अंडाशय से बाहर निकालने को अंडाणुसरण या अंडोत्सर्ग कहते हैं। गर्भकाल क्या है? मादा पशु के गर्भधारण के प्रसव तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। तापक्रम क्या है? पशु का तापक्रम थर्मामीटर से पशु की गुदा में प्रवेश कराकर ज्ञात किया जाता है, जो शरीर की गर्मी के बारे में जानकारी देता है। नाड़ी गति क्या है? इसको प्रति मिनट के से नापते हैं। गाय व भैंस में पूंछ के नीचे स्थित कोक्सीजियल धमनी से ज्ञात करते हैं तथा घोड़े में निचले जबड़े में स्थित मैक्सिलरी धमनी से ज्ञात करते हैं। छोटे पशुओं में टांग के ऊपर स्थित फीमोरल धमनी से ज्ञात करते हैं। श्वसन क्या? पशुओं में श्वसन नथुनों के पास श्वास बाहर छोड़ने की क्रिया को हाथ से महसूस कर या पशु की कोख के फैलने व सिकुड़ने से ज्ञात करते हैं। यह सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आप बेहतर तैयारी कर सकें और अपने कैरियर का निर्माण कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम पशुओं के लिए काम में आने वाले उपकरणों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। बर्डीजो कोस्टेटर ये क्या है? नर पशुओं को बध्यकरण करने में प्रयोग में लिया जाता है। बुल नोज पंच किसे कहते हैं? सांड की नाक में छल्ला डालने के लिए छेद करने वाले यंत्र को बुल नोज पंच कहते हैं। बुल नोज रिंग क्या है? सांड को वंश में करने के लिए नाक में डालने वाला छल्ला बुल नोज रिंग कहलाता है। बुल होल्डर क्या है? वृषभ को काबू में करने वाला यंत्र बुल होल्डर कहलाता है। कैथेटर कैथेटर पशुओं में पेशाब बंद होने पर पेशाब निकालने का यंत्र है। क्लिनिकल थर्मामीटर बुखार या शरीर का तापक्रम नापने में काम में लिया जाता है। केटल क्रीडल गाय का अपना दूध स्वयं पीने से रोकने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हेयर क्लिपर पशुओं के बाल काटने के रूप में काम में लेते हैं। टीट साइफुन थनैला रोग से पीड़ित पशु के थन में दूध निकालने में उपयोगी स्टील की एक नली होती है। टीट रिलेटर थन की बीमारियों के अंदर में नली की रुकावट दूर करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। ट्रोकर एंड कैनुला आफरा में पशु के र्यूमन से गैस निकालने के लिए कोख में छेद करने का यंत्र है। इसे ट्रोकर कैनुला के नाम से भी जानते हैं। टैटूइंग मशीन पशुओं के कान में गोद कर नंबर लगाने तथा चिन्हित करने के यंत्र को टैटूइंग मशीन के नाम से जानते हैं। विजिनल स्पुकुलम योनि वीक्षण यंत्र कृत्रिम गर्भाधान के लिए योनि में डालकर गिरवा को निरीक्षण करने का यंत्र होता है। माउथ गैंग नोक दवा देने के लिए पशु के दांत व मुंह का निरीक्षण करने के लिए खोलकर रखने के लिए पशु के जबड़े में लगाया जाता है। लैक्टोमीटर ये दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में प्रयुक्त करते हैं। इस पर 0 से 40 तक रीडिंग के निशान होते हैं। आइए हम आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए RK राव न्यूज़ चैनल के माध्यम से लगातार एक से बढ़कर एक सवाल आपके लिए लाएंगे, जिससे आप बेहतर तैयारी कर सकें और अपना कैरियर निर्माण कर सकें और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। तो हम लगातार आपकी तैयारी के लिए अभी पशुपालन, उसके बाद में उद्यान विज्ञान व उसके बाद में सस्य विज्ञान से जुड़े हुए सवाल लगातार आपके सामने लाएंगे। प्रतिदिन आपके सामने वीडियो भेजा जाएगा। आप इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर अंक हासिल करें और लगातार इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें और सहयोग बनाए रखें। जय हिंद।